इंटरनेट के इस युग में पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तकनीक ने जैसे जैसे विकास किया है, वैसे वैसे अपराधियों ने भी तरीके बदले हैं और ऑनलाइन लूट एवं ठगी के नए मामले सामने आने लगे हैं, जिसे हम साइबर फ्रॉड के नाम से जानते हैं। ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर से सामने आया है, जहां भोले भाले लोगों को लालच देकर उनके बैंक में खाते खुलवाकर बैंक की मिलीभगत से हवाले के पैसे का लेन देन किया जा रहा है। और इस मामले ने नरसिंहपुर में एक बार फिर पुलिस की नींद उड़ा दी है और हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। ताज़ा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक दुबे परिवार ने ऑनलाइन फ्रॉड के इस मामले को उजागर किया है और स्वयं पीड़ित हैं और इस मामले को लेकर वह न्याय की गुहार पाने पुलिस अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में प्रियांशु दुबे का आरोप है कि उसके साथियों द्वारा बैंक लोन का लालच देकर नरसिंहपुर के ग्रामीण क्षेत्र ढांगीढाना के यूको बैंक में खाता खुलवाया गया और बिना किसी सूचना के पीड़ित के खाते से पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया और प्रियांशु को इसकी भनक भी नहीं लगी। लेकिन जब कर्नाटक पुलिस का उसे नोटिस मिला तो उसके होश उड़ गए और इस अवैध तरीके से किए गए ट्रांजैक्शन का मामला सामने सबके आया है। इस मामले में बैंक द्वारा लिपापोती तो की ही जा रही है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि पीड़ित का कहना है जब उसने स्टेशनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई तो आरोपियों ने उसे अगवा किया और उसके साथ मारपीट की और ज़बरदस्ती धमकाते हुए से आवेदन वापस लौटा लिया गया और अब वही आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है और पूरे मामले में सच सामने आ सके, इसके लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया है। वहीं उक्त मामले को लेकर नरसिंहपुर के एएसपी द्वारा एक एसडीओपी स्तर की टीम गठित की गई है, जो अब पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि इस मामले में बैंक की मिलीभगत भी सामने आ रही है और ऑनलाइन फ्रॉड का यह मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड का यह मामला नरसिंहपुर में नया नहीं है। इसके पूर्व पुलिस कप्तान ने इस मामले को पहले कार्रवाई की थी और यह नया मामला इस ओर इशारा कर रहा है कि युवाओं को विभिन्न तरीके से लालच देकर उनके बैंक खाते में जमकर हेराफेरी की जा रही है और जाने अनजाने में वह भी गुनहगार बनते जा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड था, उसके कहने मैंने खुलवा लिया। तो उसने जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तो उसने मेरे से ये बोला था कि तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, इसके पासबुक, एटीएम, चेकबुक वगैरह, ये सब तुम्हारे होम एड्रेस पे घर पे आएंगी। आधार कार्ड पे जो एड्रेस रहता है उसी के द्वारा घर पे आती हैं वो। तो मैंने बोला ठीक है, 20-25 दिन लगेंगे, उन्होंने बोला था हमसे ये। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद हमने 20-25 दिन बाद उससे संपर्क किया और उससे पूछा कि भाई ये सब आया नहीं है अभी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह। तो उन्होंने हमसे ये बोला एक्टिव नहीं है अभी तुम्हारा अकाउंट, तो एक्टिव नहीं है, उन्होंने हमसे ये बोला। उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला था कि आपको जाना पड़ेगा उसको एक्टिव करवाने। तो डिस्टेंस लंबा था वहाँ का जाने का, तो हम नहीं गए वहाँ पे। उसके बाद हम अपने एग्ज़ाम्स में लग गए थे। एग्ज़ाम्स के बाद हमारे 8 अगस्त में एक नोटिस आया कर्नाटका से हमारे पास, जिसमें ये था कि हमारे जो यूको बैंक ढांगीढाना का जो अकाउंट था उससे किसी अयान आचार्य के साथ फ्रॉड हो गया था, जो कि 6,04,000 रुपये का था। तो उसने हमारे खिलाफ़ वहाँ से एफआईआर करी थी कि मेरे अकाउंट द्वारा उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। तो मैंने इस चीज़ की जानकारी अभिषेक से ली। तो उसका कहना ये था कि उसने मेरा अकाउंट किसी यश पटेल नाम के लड़के को दिया था, जो कि सुपली का रहने वाला है। और उसके बाद मैंने बैंक जाके इस सब चीज़ों के बारे में पता किया और वो मैनेजर से बात करी कि सर मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ पैसे निकालने और ना किसी चीज़ पे मैंने साइन किए हैं, तो कैसे निकल सकते हैं पैसे। तो उनने मेरे से ये कहा था कि आप जैसे बीमार रहते हैं या कुछ और रहता, आपके जान पहचान वाले रहते हैं, तो मैं गुडविल में पैसे दे देते हैं हमारे बैंक वाले। उन्होंने हमसे ये कहा था। इसका मतलब साफ साफ ये था कि बैंक मैनेजर भी वहाँ से मिला हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आवेदन दिए बहुत से,
एसपी सर के दर दिए थे। उस बैंक अकाउंट की जानकारी क्या तुम्हें थी कि तुम्हारा नहीं, ये जानकारी मेरे को बस इतना पता था कि वो एक्टिवेट नहीं हुआ है अकाउंट। बैंक अकाउंट जो था वो तुम्हारे मोबाइल नंबर से लिंक था क्या? नहीं था तुम्हारे लिंक। पास कोई मैसेज कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास। फिर तुम्हें सिर्फ नोटिस से पता चला? सिर्फ नोटिस जब आया तब मेरे को पूरी जानकारी मिली कि मेरा अकाउंट एक्टिव है और उससे फ्रॉड हो चुका है कुछ फिर ना कुछ। क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आवेदन दिए कलेक्टर मैडम के दर, एसपी सर के दर, डीएसपी सर के दर, और अपने बैंक में भी मैं दे के आया था आवेदन इस चीज़ के खिलाफ। तो यहाँ पे विवेचना चल रही थी। उसके बाद अभी 19 तारीख में, 19 सितंबर में मेरे को संस्कार साहू, अमन यादव, जरियान खान और यश पटेल द्वारा उठा लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था। और इन्होंने मेरे को उठाया था आईसीआई बैंक के पास से। और ये मेरे को लेके गए थे अष्टांग चिकित्सालय वाली बीकानेर की जो दुकान है, वो संस्कार साहू के किराए से चलती है वो दुकान, तो वहीं पे वो लेके गए थे। वहीं उन्होंने हमसे मारपीट करी थी और बंदूक अड़ा के हमसे ये बोला था कि तुम वो रिपोर्ट उठाओ। और ये चीज़ मैंने जब नहीं मानी तो उन्होंने मेरे साथ ये चीज़ ज़बरदस्ती करी। वो अपने घर लेके चला गया मेरे को संस्कार साहू। उसके बाद मेरे को कार में लेके स्टेशनगंज थाने लेके गए थे वो लोग। वहाँ मेरे से एक स्टाम्प पे साइन उन्होंने करवा लिए। जब उनको साइन से वो संतुष्ट नहीं हुए, उनको लगा साइन गलत है, तो उन्होंने मेरे से एक अंगूठा भी रखवा लिया। अंगूठा रखवाने के बाद उन्होंने एक आवेदन लिखवाया मेरे से, उस पे साइन वाइन करवाए। और उसके बाद एक वीडियो बनवा ली थी उन्होंने मेरे से, ये कहते हुए कि मैं बैंक स्वयं गया था पैसे निकालने। उसमें बहुत सी स्टाम्प में उल्टी सीधी बातें लिखी थी जिसमें मैं ही फंस रहा था। और उन्होंने ये ज़बरदस्ती करी और उसके बाद उन्होंने मेरे को धमकाया भी पुलिस थाने में बैठ के, जहाँ पर पुलिस मौजूद थी। और थाने में अंदर धमकाया? जी, पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस के सामने? जी, पुलिस के सामने मेरे को धमकाया गया था और पुलिस ने इस चीज़ में कोई एक्शन नहीं लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 22 क्या धमकाया था, क्या कहा? वो मेरे से ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारे पिताश्री को भी मार सकता हूँ, तुम्हें भी मार सकता हूँ, तुम्हारे साथ जितने भी जो भी साथ दे रहे हैं उनको भी मार सकता हूँ, सबको मार सकता हूँ, सत्ता में हूँ। तो मैं ऐसा वैसा बोल रहा था वो, सत्ता का कुछ ना कुछ उपयोग करूँगा, ऐसा वैसा बोल रहा था। और बोल रहा था वो कि आपको ये रिपोर्ट उठा लेनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा, तुमने 10 जगह आवेदन दे लिए, क्या हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही बोल रहा था मेरे से। और उसके बाद मैं डर के कारण चला गया था जबलपुर। तो जबलपुर में मेरे को गुरुद्वारा में, मतलब जो मंडल है, वहाँ से मेरे को वो लोग मिल गए थे। तो मैं नवरात्रि चल रही थी, मैं तो उसी के साथ वापस आ गया था 21 तारीख में रात में। तो 21 तारीख में रात में मैं आया और 22 तारीख में मैंने यहाँ पे कोतवाली थाने में आवेदन दिया। तो वहाँ पर सर उन्होंने एफआईआर नहीं करी, सिर्फ आवेदन लेके रिसीविंग दे दी। उन्होंने बोला हम जांच कर रहे हैं इसमें। उसके बाद हमने आज एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए थे, तो उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि पहले कर्नाटका पुलिस इसमें जाँच करेगी, उसके बाद हम करेंगे जाँच। तो कहीं न कहीं मतलब ये लग क्या रहा है लगता है ये जो पूरा ये जो फ्रॉड हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए ज़िम्मेदार संस्कार साहू है। और क्या लगता है कि ऐसे आपके जैसे कितने लोगों के साथ इस तरह बहुत से लोग हैं ऐसे स्कैम जो हो रहे हैं इन लोगों के साथ, बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। और जब मैंने इनको बताया था इस चीज़ के बारे में कि मेरे पास नोटिस आया है, तो ये मेरे को बहला रहे थे। इन लोग का कहना ये था कि कुछ नहीं होता, ये 10 नोटिस आते हैं ऐसे ऐसा वैसा। इन्होंने मेरे से ये बोला था कि 10 नोटिस आ रहे हैं, सब लोगों के पास कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास 6 लाख का आया है, हमारे एक दोस्त के पास 45 लाख का है, वो 1 साल से घूम रहा है, कुछ नहीं हुआ अभी तक उसके साथ, कोई पुलिस नहीं आती है। और उसके बाद जब हमने आवेदन दिए थे तो उनका फ़ोन आया था, उन्होंने हमसे ये कहा था कि तुमने खुजा लिया उसको डील पे, मतलब तुम लोगों ने फालतू में आवेदन दे दिए हैं, फालतू में ये सब कर दिया है। कि क्या हम आज एसपी साहब के पास आए थे आवेदन देने कि हमारे बच्चे को किडनैप किया गया। तब मैं आवेदन दे रहा था, वो बोले कहाँ का कैसा मामला, उसको कर्नाटक का मामला बताया गया सब। तो वो बोले ये मामला जो है कर्नाटक का। पर मैंने उनसे बोला कि मेरे बच्चे को जो किडनैप किया, मारपीट की, बंदूक उड़ाई, उसका तो यहाँ एफआईआर होना चाहिए, उसकी कार्रवाई होना चाहिए। जो आपके बेटे के साथ उठा के ले गए थे या बंदूक दिखाई हाँ। थी, जैसा आपका और आरोप वो है, उनने ये तो भी क्या वो नरसिंहपुर जिले की घटना है? नरसिंहपुर की घटना प्रॉपर वो आईसीआई बैंक यहाँ से ले गए, एक बार मंदिर से उठा के ले गए हैं। फिर भी पुलिस पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये और बोल रही है कि जब वो कर्नाटक का मामला होगा तब उसके बाद ये करें। ये कैसा, उनने उठा लिया, मारपीट कर ली, बंदूक उड़ा, जो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पापा 12 बजे रात में मंदिर से आते, हम उनको उठा लेंगे, मारेंगे, ये करेंगे। तो वो डर गया, भाग गया। पर इधर में एसपी साहब के यहाँ, तो एसपी साहब की संतुष्ट जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, राजनीतिक दबाव में। भाई इधर का जो घटना हुई अभी अभी जस्ट तो उसको तो कम से कम उनको करना चाहिए। भाई हम कर्नाटक का बोल रहे हैं, कर्नाटक पुलिस करेगी, ठीक, पर इधर का कौन करेगा? इधर का तो मामला स्टेशन का, जो इधर तुम मारपीट करके ले गए बंदूक दिखा के, उसका तो तुम करो। ये बात आपने एसपी साहब को बताई हमने, यार बोला भी, वो बोले नहीं, वो जब वो हो जाएगा, उधर का हो जाएगा तो फिर इधर करेंगे। ऐसा यहाँ कभी हुआ है? भाई ये तो घटना इधर का है। अब क्या करेंगे, पुलिस सुन नहीं रही है? पुलिस तो नहीं करे, अब भोपाल कार्रवाई करेंगे, 181 कंप्लेंट करेंगे, ऊपर जाकर और देखेंगे।
न्याय चाहिए। न्याय चाहिए हमको, तो नहीं तो हम तो धरना पे बैठेंगे अभी कुछ दिन बाद। क्या नाम है आपका? नवरात्र, मेरा नाम राजेश दुबे। मैं बजरंगबली की मठिया में पूजा करता हूँ पीडब्ल्यूडी में। और मैं तो एक गरीब आदमी, मेरे पास पैसा झेल, मैं कर्नाटक जाऊँगा कहाँ से यदि ऐसा हो जाता है। पर हमारे साथ न्याय करेंगे, हम तो धरने पे बैठेंगे अभी नवरात्रि बाद।